पुर गांव में एक गरीब लकड़हारा राजू रहता था। राजू सच्चा मेहनती था पर किस्मत से मारा हुआ था। उस गांव में एक लालची सेठ बलराम रहता था जो मजदूरी के भी काम के पैसे काट के देता था। मास्टरनी कह गई हैं, फीस नहीं दी तो बच्चों को घर बिठा देंगी। रमा, जो मिलता है वो सेठ धनलाल से ही आता है। अब उसी में घर चलाऊं या बच्चों की स्कूल की फीस भरूं? तो सेठ से पगार बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे चलेगा? ठीक है रमा, आज ही सेठ से बात करूंगा। बाकी भगवान पर विश्वास रखो, एक दिन सब अच्छा होगा। बाबा, मास्टर ने सबके सामने कह रही थी फीस जमा नहीं की तो स्कूल मत आना। बाबा, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा ताकि आपको कभी किसी सेठ के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बस बेटा, यही तो मेरा सपना है। तू मन लगा के पढ़, मैं सेठ जी से पैसे लेकर तुम्हारे स्कूल की फीस जमा कर दूंगा। आज पगार का दिन है, देखना सेठ फिर कोई बहाना बनाएगा। सेठ ने पिछली बार मेरी आधी पगार काट ली थी क्योंकि मैं बीमार था तो काम पर कुछ दिन नहीं आया, और सेठ ने आधी पगार काट ली। बीमारी तो भगवान देता है, काटता सेठ है। क्या करें भाई, पेट के लिए सब सहना पड़ता है। लकड़ी काट लेते हैं। चलो, आज की लकड़ियां तो हो गईं, अब सेठ जी के पास चलते हैं। देखते हैं आज सेठ जी क्या बहाना बनाते हैं। तीनों शाम को सब मजदूर पगार लेने पहुंचे। सेठ जी, पगार दे दो, घर का राशन लाना है। अरे भाइयों, बहुत मंदी चल रही है, अभी माल नहीं बिका, 2 दिन बाद आना। सेठ जी, कुछ पैसे तो दे दो, घर में अनाज नहीं है, बच्चों की फीस भी देनी है। ज्यादा मत बोल, 2 दिन बाद आना, जाओ। ये सुनकर सभी निराश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ज्यादा मेहनत करता है, मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगा, बाकी से काट लूंगा। सेठ जी, सब साथ काम करते हैं, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता हूँ। ज्यादा बोलोगे तो जंगल से लकड़ी काटने नहीं दूंगा, फिर घूमते फिरना लकड़ी की तलाश में, और कहाँ बेचोगे लकड़ी? भोला डर जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। ये सेठ एक तो हमें लकड़ियों के पूरे पैसे नहीं देता और आधे पैसे देता है, और हम मजदूरों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ? सेठ जी से पगार लेकर आए या आज भी आधे पेट खाकर सोना पड़ेगा? कुछ नहीं, सेठ जी ने 2 दिन बाद का बोला है, बस 2 दिन और इंतजार करते हैं। कितना इंतजार? ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे स्कूल से घर बैठ जाएंगे। बच्चों की फीस जमा करनी है और घर का राशन भी लाना है। हम 2 आधा पेट खाकर सो जाएंगे, बच्चों का क्या? मैं कल सेठ जी से जाकर बात करता हूँ। सेठ जी से बात करके पगार लाओ, नहीं तो कल घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। सेठ जी, 2 दिन हो गए हैं, हम लोगों की मेहनत के पैसे दे दो। ये लो तुम लोग तुम्हारे पैसे, अभी आधा ही माल बिका है। सेठ जी, ये क्या आधी पगार पर? आपने तो बोला था 2 दिन बाद आकर ले जाना। काम पूरा नहीं हुआ, लेना है तो लो, वरना निकल जाओ। सेठ जी, मेरी पूरी पगार दे दीजिए, अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, बच्चों की फीस भी देना है। ज्यादा मत बोल, जा कहीं और काम देख ले अपने लिए। राजू उदास होकर अपने घर आता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है, अब क्या होगा? फीस जाएगी तो अनाज कैसे आएगा? आज बच्चों को क्या खिलाऊंगी? कब तक ऐसा चलेगा? बस, अब और नहीं, मैं कुछ नया रास्ता ढूंढूंगा। मैं कल ही दूसरे काम की तलाश में जाता हूँ। राजू काम की तलाश में बाजार में जाता है। भैया, कुछ काम मिलेगा? आप जो बोलोगे मैं वो काम कर दूंगा। नहीं भाई, धंधा ही नहीं चल रहा, तुम्हें पगार कहाँ से दूंगा?
कहीं और देख लो। राजू गांव में काम ढूंढता रहा पर कहीं काम नहीं मिला। राजू थका हुआ घर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में भैंसों का झुंड दिखाई देता है। राजू दौड़कर एक गुफा में घुस जाता है। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? मैं काम की तलाश में गया था, अपने घर जा रहा था। तभी अचानक भैंसों का झुंड आया और मैं यहाँ बचने के लिए आ गया था। जिन अपनी शक्तियों से राजू की ईमानदारी देखता है। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुम नेक दिल और ईमानदार हो। ये टोकरी अब तुम्हारी है, पर याद रखो, जरूरत डालोगे तो बरकत मिलेगी, लालच डालोगे तो सब राख हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ, इसे सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करूंगा, कभी लालच नहीं करूंगा। राजू टोकरी लेकर घर आता है। घर आते ही उसकी पत्नी उससे पूछती है, कोई नया काम मिला? और ये टोकरी कैसी है? घर में खाने को है नहीं और आप बिना काम की चीजें लेकर आ गए। काम तो नहीं मिला, पर एक खजाना जरूर मिला है। ये एक जादुई टोकरी है। राजू अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। इसमें हम जो भी चीज डालेंगे वो कई गुना होकर हमें मिलती है। इसमें क्या डाले हम? हम इसमें बस अपनी जरूरत का सामान डालेंगे। अगर लालच किया तो सब राख हो जाएगा। राजू, इसमें चंदन की लकड़ी डालो, देखते हैं क्या होता है। लकड़ी डालते ही टोकरी से ढेर सारी चंदन की लकड़ी निकलती है। दोनों खुशी से रो पड़ते हैं। राजू लकड़ी लेकर बाजार में जाता है और उन्हें बेच देता है। इसमें खाने का अनाज भी डाल दो, कुछ दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया। हाँ अंजू, सही बोला तुमने। राजू टोकरी में अनाज के कुछ दाने डालता है और अनाज की बोरियों का ढेर लग जाता है। लो अंजू, खाना बना लो, पेट भर कर खा लो और बच्चों को खिला दो। राजू टोकरी होने के बाद भी सभी मजदूरों के साथ लकड़ी काटने जंगल जाता है। हम सब मिलकर लकड़ियों को बाजार में चलकर बेचेंगे। सेठ हमारी मेहनत के पूरे पैसे नहीं देता है। किसी को भी लालची सेठ के तले काम नहीं करना पड़ेगा। सभी लकड़हारे राजू के साथ हो गए और सभी बाजार जाकर लकड़ियां बेचने लगे। उन्हें लकड़ियों के अच्छे दाम भी मिलने लगे। धीरे धीरे राजू ने मिट्टी की झोपड़ी से निकलकर अपना पक्का घर खड़ा कर लिया। राजू ने इतनी जल्दी पक्का मकान कैसे बना लिया? ये कैसे हो गया? और ये मजदूर मेरे पास क्यों नहीं आते? राजू को सब क्यों मानते हैं? कुछ करना पड़ेगा। सेठ चाल चलता है। राजू पर चोरी का इल्जाम लगाने की योजना बनाता है। पता नहीं सेठ जी, राजू को कौन सा खजाना मिल गया। कुछ तो है जो हमें पता नहीं है। पता लगाओ राजू इतना पैसे वाला कैसे बन गया। कोई तो राज जरूर है। गांव की पंचायत बैठती है। सेठ राजू पर आरोप लगाता है। राजू जंगल से चोरी की लकड़ी बेचता है और गांव वालों को बेवकूफ बना रहा। नहीं तो इतनी जल्दी पक्का मकान सब कैसे बनाया? सेठ, राजू ईमानदार है, उसने कभी बेईमानी नहीं की। हम सब उसके साथ हैं। राजू सबको लेकर चलता है और सबकी मदद करता है। हम आपकी बातों में नहीं आए तो आप राजू को बेईमान बनाने पर उतर आए। देखता हूँ तुम लोगों को, कहाँ लकड़ियां बेचते हो। आओगे तो मेरे पास ही। एक दिन धन्ना लाल का चेला राजू को टोकरी से लकड़ियां निकालते देख लेता है और सेठ के पास जाता है। सेठ जी, राजू के पास एक जादुई टोकरी है। उसमें जो डालो वो वही निकाल कर देती है। जादुई टोकरी की वजह से ही राजू इतना पैसे वाला बन गया। अब निकालता हूँ सारी अकट, बस एक बार टोकरी मेरे हाथ लग जाए। सेठ टोकरी चुराने राजू के घर जाता है। बलराम धीरे धीरे टोकरी चुराता है। अंजू, कोई हमारी जादुई टोकरी चोरी कर ले गया। अब क्या होगा? हम अब क्या करेंगे? टोकरी ने हमारी किस्मत बदल दी थी। जिन ने कहा था लालच करोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। रही हमारी बात तो हम हमेशा की तरह मेहनत करेंगे। जो भी उसे ले गया होगा, उसने लालच किया तो उसका सब नष्ट हो जाएगा। अब इसमें सोना डालूंगा और सबसे अमीर आदमी बना जाऊंगा। सेठ लालच करके टोकरी में सोना डालता है, लेकिन टोकरी से राख निकलती है। उसका घर जल जाता है। ये क्या हुआ? मेरा घर जल गया, मैं बर्बाद हो गया। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और राजू भी आ जाता है। सेठ जी, ये कैसे हो गया?
आपके घर में आग कैसे लग गई? राजू, मुझे माफ कर दो। ये मेरे लालच का परिणाम है। मैंने तुम्हारे घर से टोकरी चुराई थी और उससे सोना ढालकर सबसे अमीर बनना चाहता था, और मेरे लालच ने मेरा घर, पैसा सब जला दिया। सेठ जी, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। लालच ने सेठ का सब कुछ छीन लिया। एक कहावत है, मेहनत से कमाया तो टिकता है और लालच से पाया तो मिटता है।